बहुत बहुत धन्यवाद उपाध्यक्ष महोदय। पहली नज़र में जमीन अधिग्रहण का जो अध्यादेश है वो पहली नज़र में ही पूंजीपतियों को फ़ायदा पहुंचाने वाला लग रहा है। अमीर और अमीर हो रहा है इस देश में, गरीब और गरीब हो रहा है। किसान माँ का दर्जा देता है धरती को। गुरु नानक देव जी ने श्री गुरु ग्रंथ साहब में कहा है, पवन गुरु पानी पिता माता धरत महत। पानी को पिता का दर्जा, हवा को गुरु का दर्जा और धरती को माँ का दर्जा दिया गया है। और माँ की कोई कीमत नहीं होती और माँ को छीनने का अधिकार भी किसी को नहीं देना चाहिए। तो किसान तो पहले ही खुदकुशियां कर रहे हैं। किसान तो पहले ही फसलों के भाव ना मिलने की वजह से कर्जई हो गए हैं। किडनियां बेच बेच अपनी बेटियों की शादियां कर रहे हैं। ऊपर से दोहरी मार है कि सरकार स्वामीनाथन की रिपोर्ट को भी लागू करने से मुकर गई है। अब फसलों के भाव भी नहीं मिल रहे और जमीन छीनने का अधिकार भी ले रहे हैं। किसी की सहमति 80% की सहमति, वो कहते हैं हम आपसे पूछेंगे नहीं, हम तो आपको बताएंगे कि आपकी जमीन हमने कब्जा कर लिया, उस पर उसको एक्वायर कर लिया गया है। तो अध्यक्ष महोदय, ये काला कानून है जो रस्से बैल के गले में घंटी घुंघरू बांधने के लिए बने थे, वो आज किसान के गले का फंदा बन चुके हैं। तो ऐसे काले कानूनों से आप किसानों को जो नुकसान कर रहे हैं उसके बारे में शायद सरकार को भी अंदाजा नहीं है। पूरे देश में किसान जथेबंदियों ने बहुत संघर्ष किया, लंबा संघर्ष किया, तब जाके कांग्रेस सरकार ने ये बिल जो कानून बनाया था। लेकिन ऐसी कौन सी मजबूरी आ गई है कि 5 अप्रैल से पहले इसको पास करना है, इसको पारित करना है। ये बहुमत का इस्तेमाल गलत कर रही है बीजेपी सरकार। तो मैं आम आदमी पार्टी की तरफ से इस बिल का विरोध करता हूं। और जिस दिन हमने वॉकआउट किया था उस दिन सिर्फ एक पार्टी ने बीजेपी का साथ दिया था, वो भी पंजाब से रिलेटेड है, किसानों की पार्टी कहलाती है, उसका नाम है श्रोमणी अकाली दल। वो बैठे थे शायद अपनी एक वजीरी, एक मिनिस्ट्री को बचाने के लिए, शायद वो पंजाब के किसानों के बच्चों का गला दबाने तक जा रहे हैं। तो इस बिल के विरोध में मैं खड़ा हुआ हूं और इस बिल में मैं यही कहूंगा कि इस बिल को वापस ले ले तो कुछ नहीं बिगड़ेगा। अभी भी कुछ नहीं बिगड़ेगा। वापस लेना होगा ये बिल, क्योंकि पूरे देश में किसान जो हैं वो आंदोलन करने वाले हैं। ऑलरेडी अन्ना हजारे जी कर रहे हैं इस बात पे आंदोलन, जंतर मंतर पे उन्होंने ऑलरेडी ये धरना दिया है। और मैं ये कहना चाहता हूं, एक क्योंकि हमारी पार्टी के पास टाइम कम है, लेकिन कविता एक ऐसा माध्यम है जिससे बहुत बड़ी बड़ी बातें छोटे कम शब्दों में कही जा सकती हैं। जहां ना पहुंचे रवि वहां पहुंचे कवि। मुझे उम्मीद है बीजेपी वाले मेरे साथी ध्यान से सुनेंगे और अगर दिल करे तो मेज भी थपथपा देना अगर अच्छा लगे, क्योंकि वोटिंग तो बिप से करोगे, अगर दिल से वोटिंग करोगे तो मेरे ख्याल में रिजल्ट स्क्रीन पर बहुत कुछ उल्टे आने वाले हैं। लेकिन मैं ये एक कविता के जरिए पूछना चाहता हूं पूरी सरकार के 10 महीने का कामकाज कि अपने सूट का रेट 10 लाख से करोड़ों पार किया, अपने सूट का रेट 10 लाख से करोड़ों पार किया, किसानों की फसलों के भाव बढ़ाने से इनकार किया, महंगाई ने लोगों की नाक में दम कर दिया है, तेल का रेट जितना कम हो जाना चाहिए था क्या उतना कम कर दिया है, काले धन पर यू टर्न, स्वामीनाथन पर यू टर्न 15-15 लाख लोगों के खाते में कब डलवाने वाले हैं? अब तो सरकार जी बता दीजिए अच्छे दिन कब आने वाले हैं? जनधन योजना में लोगों से 100-100 रुपए उधार ले लिया, किसानों की जमीनों को छीनने का भी अधिकार ले लिया। किसान तो खुदकुशियां कर रहे हैं, लोग इलाज के बिना मर रहे हैं, प्रधानमंत्री जी विदेशों की सैर कर रहे हैं। क्या मन की बात सिर्फ रेडियो पर ही बताने वाले हैं? चलो रेडियो पर ही बता दो अच्छे दिन कब आने वाले हैं। पंजाब को बर्बाद कर दिया नशे और कैंसर की बीमारी ने, महंगाई ने, गुंडागर्दी ने, गरीबी ने और बेरोजगारी ने। मुझे ये बता दीजिए कि अब कोई बेघर भी घर वापसी करेगा? आम आदमी कब तक धर्म के नाम पर मरेगा? हम तो ऐसे काले कानूनों के विरुद्ध ऐसे ही संसद में आवाज उठाने वाले हैं। हम उतनी देर कहीं नहीं जाने वाले हैं जितनी देर आप ये नहीं बताने वाले हैं कि अच्छे दिन कब आने वाले हैं। बहुत बहुत मेहरबानी, बहुत बहुत शुक्रिया।